नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, कार्यक्रम जीवन शैली में हम उन विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल से संबंधित होते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे खासी विषय को आपके साथ सामने रख रहे हैं और हमारा विषय है चित्रकारी का महत्व। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ प्रख्यात चित्रकार ज्ञानेंद्र कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन के स्टूडियो में। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरह से आज हम चित्रकारी के महत्व को जीवन शैली के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका इस ओर, चित्रकारी की ओर किस तरह से रुझान पैदा हुआ और आपकी जिज्ञासा इस ओर किस तरह से उत्पन्न हुई। देशबंधु जी, एक बड़ी रोचक घटना है जी। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ। मैंने बीएससी किया और थोड़े बहुत चित्र बना लेता था जी। और चित्र भी मुझे कोई पूरी तरह से टेक्निक नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। लेकिन एक मथुरा से एक चित्रकार आए हुए थे जो नाटक कंपनियों में पर्दे पेंट किया करते थे, और वो होते थे रामलीला के लिए। जी। तो जहाँ मैं रहता था, जिस नगर में मैं रहता था, उसके बराबर में आर्य समाज मंदिर था, उसमें उनको ठहरा दिया गया था। तो वो बड़े बड़े रोल्स के ऊपर पर्दों को लटका करके चित्र बनाया करते थे। रामचंद्र जी का दरबार, और कहीं वो सीता का वो जंगल में खड़े होकर के राम राम चिल्लाना, उस तरीके के, मतलब एक प्रकार का तरह तरह के रूपों में उनको डालना उनका एक काम था। जी। तो जब मैं उन चित्रों को देखा करता तो मैं कलाकार नहीं बन सकता क्या? ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। कितना आनंद मुझे उनको देख करके मिलता था, तो मैं अगर बनाऊंगा तो कितना आनंद मिलेगा, इसकी कल्पना मैं नहीं कर पाता था। जब मैंने उनको देखा तो मैंने एक चित्र बनाए, एक दो, और मैंने बड़ी पत्रिकाओं में भेज दिए। जी। जब वहाँ भेजा तो देशबंधु जी, आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने मुझे लिख करके खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप थोड़ा प्रयत्न और करें जी, तो निश्चित ही आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और हम छापने में उसको आपको सहयोग दे सकेंगे। वो चीज़ मुझे दिल को लग गई। जी। अब मैंने कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई, मेरी ओरिजिनल रचना है, ओरिजिनल मैंने क्रिएशन किया है, उस पर भी दूसरा नहीं समझ पा रहा, तो ज़रूर कोई ख्याति की बात होगी इसमें छिपी हुई, कि ख्याति प्राप्त लोगों को ही छापते होंगे। जी। ऐसा मेरी भावना हुई। मैंने, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने और चित्र बनाने शुरू किए। और मेरे माता पिता मुझे भेजना चाहते थे इंजीनियरिंग रुड़की में, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स थे। लेकिन कुदरत ने मुझे कहाँ भेजना था, आप पहचान जाएंगे। जी, बिल्कुल। मैंने चित्र बनाने शुरू किए और साथ साथ चेष्टा की कि मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय से मांगूं कि कौन कौन से सेंटर्स रहते हैं जहाँ चित्रकला की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने मुझे लिस्ट उठा करके भेज दी, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भेजी वो लिस्ट। उस ज़माने एजुकेशन मिनिस्ट्री होती थी। उन्होंने लिख दिया शांति निकेतन, उन्होंने लिख दिया बड़ौदा आर्ट कॉलेज, उन्होंने लिखा लखनऊ आर्ट कॉलेज। तो मैंने कहीं किताब में पढ़ा था शांति निकेतन में पेड़ के नीचे बैठ करके लोग पढ़ते हैं जी, चित्र बनाते हैं, गाना गाते हैं। बस वो चीज़ मुझको छू गई। मैं एक पत्र शांति निकेतन डाल दिया। जी। आप आश्चर्य करेंगे, पत्र डालने के साथ ही वहाँ से रिप्लाई आई जी कि आप आइए और ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ना। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कितना पढ़ा हुआ हूँ, क्या हूँ। मैंने तो सिर्फ उनको एक पत्र ही डाला था कि मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ चित्रकला में। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने बैग उठाया 3 दिन पहले, बैग उठाया और मैं अपने माता पिता से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। जी। अरे बोले, ये क्या कर रहे हो, भूखे मरोगे? कलाकार भूखे मरते हैं। जी। देख रहे हो, तुम्हारे पड़ोस में वो पर्दे पोतते हैं, खाना भी नसीब नहीं होता। आप आश्चर्य करेंगे, उन माँ बाप का कहना सही था, अपने बच्चे को हर कोई बनाना चाहता है, और मैंने नहीं मानी।
बोले पैसे कहाँ से आएंगे? बहन ने कहा मैं पैसे दूंगी, भाई ने कहा मैं दूंगा, इसको भेजो। उन्होंने हिम्मत बढ़ाई और मैं पहुंच गया शांति निकेतन। जब पहुंचा तो उस धरती पर कदम रखते ही देशबंधु जी ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं जी। उस धरती की गंध में ऐसी चीज़ थी कि उसमें संगीत भी निकलता था, चित्रकला भी निकल रही थी, उस धरती की, उस मिट्टी की विशेषता थी, साहित्य भी निकल रहा था, सब कुछ था। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने कहा कि मैं आया हूँ और छात्र बनने आया हूँ और आपका ये पत्र है। उन्होंने ठीक, कुछ बनाओ जो तुम्हें बनाना है जी। मैंने एक कागज़ पर बनाया, उन्होंने यू आर सेलेक्टेड, मुझे सेलेक्ट कर लिया। मेरा दाखिला हो गया। दाखिला हो गया तो मुझे लगा कि अरे मैं शांति निकेतन का छात्र बन गया जी, जिसमें इतने महान महान चित्रकार हैं। वहाँ पर राम किंकर बैद जैसे मूर्तिकार, नंदलाल बोस जैसे कलागुरु जी। इनके पास बैठ कर के मैं सीखूंगा जिनका मैं दर्शन करने को तरसता था। सार्थक हो गया सारा। बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने बताया भी है। सर जैसा कि आपने बताया आप विज्ञान के छात्र रहे और अभी आपने तमाम हस्तियों के नाम भी लिए, तो हम आपके मुख से जानना चाहेंगे कि इसके पीछे, क्योंकि आप विज्ञान के छात्र थे, प्रेरणा स्रोत कोई इस तरह के थे आपके रोल मॉडल इसके पीछे छिपे हुए, जिस इस ओर आपका रुझान हुआ और आपकी जिज्ञासा जिस तरह से आपने कहा है? वो तो मैंने जैसे आपको बताया, एक तो वही चीज़ स्ट्राइक की मुझे। जी बिल्कुल। कि क्यों नहीं मैं बड़ी पत्रिकाओं में छप सकता हूँ। जी। वो तो मैंने ठान ही ली थी। और जब नंदलाल जैसे गुरु मुझे मिले, जी बिल्कुल, विश्व के माने हुए चित्रकार जिन्होंने भारत में चित्रकला का इतना बड़ा वर्चस्व खड़ा कर दिया, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अनुमति भी दी और मैं उनके साथ जुड़ गया। उन्होंने मुझे पूरा मार्गदर्शन किया, जबकि वो संस्था से निकल चुके थे, रिटायर हो चुके थे, तब भी मुझे एक इस ओर उन्होंने प्रेरित किया और मैं करते करते उस क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। और उसके आगे जब मैं वहाँ से कला का शिक्षा प्राप्त करके निकल गया जी, तो मैंने वन अनुसंधान संस्थान ज्वाइन कर लिया। आप देखिए किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों से भी मैं गुजर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। लक्ष्य नहीं छोड़ा। जी सर, ये मेरी भावना थी और मैंने वन अनुसंधान संस्थान ज्वाइन कर लिया। वन अनुसंधान में कार्य था ऑल इंडिया पब्लिसिटी रिगार्डिंग फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जी। इस विषय से चित्रकला का वैसे डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था, वो व्यापारिक दृष्टि से काम किया जाता था उसमें, लेकिन जीविका चलानी थी तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। और मैंने वहाँ से करके और उनको भी बहुत कुछ दिया इस क्षेत्र में। उनकी एक पत्रिका भी चलाई, वन अनुसंधान पत्रिका, 10 वर्षों तक उसका संपादन भी किया मैंने। तो इस तरीके के तरह तरह के खेल खेल, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या था? अपनी कला को विशेष स्थान देना। सर जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम चित्रकारी के महत्व से संबंधित है और जीवन शैली कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि चित्रकारी किस तरह से हमारी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सीरियसली सोचें जी, तो आप प्रतिदिन जब उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले यही सोचते हैं जी, कि आज मुझे फलां जगह जाना है तो मैं ये शर्ट पहनूंगा, इसके साथ ये जैकेट पहनूंगा, ये जूते पहनूंगा। ये देखिए, कला हर समय आपके मस्तिष्क में घूमती रहती है और वही आपको एक आपका रूप बना देती है और वही कलाकार बन करके निकलता है और उसी की ही एप्रिसिएशन होता है। अब आप किसी से पूछने लगें जी कि साहब देशबंधु जी सुंदर लग रहे हैं, बताइए तो इनमें क्या विशेषता है? जी, तो हो सकता है वो व्यक्ति ना बता पाए, वो सिर्फ इतना ही कहेगा कि साहब सुंदर लग रहे हैं। तो कला उसके अंदर भी है। उसके अंदर भी। जी हाँ। सर। अब इसको किस तरीके से वो जीवन में आगे बढ़ाए, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में उसका योगदान दे पाए, ये अलग बात होती है। तो उसके बाद मैंने जब ये सब शिक्षा प्राप्त की और उधर आया, तो ज़रा सा और मैं आपको बता दूं जी, जब मैंने FRI ज्वाइन किया तब मेरा एक मित्र था, वो MSc था स्टैटिस्टिक्स में। जी,
तो उस मित्र बन गया मतलब कुछ ही समय में, और वो विदेश चला गया। तो मैंने कहा 2 महीने के अंदर ये विदेश चला गया, कैसे चला गया? मुझे प्रेरित करते थे इसी टाइप के लोग प्रेरित करते थे जी। जो अचानक कोई स्ट्राइक कराने वाली चीज़ कहें। वो विदेश चला गया, मैं क्यों नहीं जा सकता? मैंने तुरंत अप्लाई किया विदेशों में। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी जैसे हमारे यहाँ पर है, उसी तरीके का वहाँ पे थी। कॉलेज ऑफ आर्ट्स हाईवे कम, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मुझे निमंत्रण भेज दिया कि आप आ जाइए। मैंने नौकरी को लीव विदाउट पे, जी, पैसे की परवाह ना करते हुए लीव विदाउट पे ली और मैं निकल गया और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करी। क्योंकि इसमें आपका शौक था, रुचि शौक थी। था। अब ये नहीं पता शौक वो कहाँ से अंदर से आ रहा था जी। लेकिन वो कुल मिला रहा था शौक बाहर निकलने के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते किस दिशा में प्रकृति आपको किधर को रुख आपका मोड़ दे। जी। तो फिर मैं वहाँ से किया, तो वहाँ से मैंने आगे कोशिश की। मुझे एक सेमिनार अटेंड करने का ऑस्ट्रिया में मौका मिला। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे आप आश्चर्य करेंगे देशबंधु जी, यहाँ पर तो हम लोग जो होते हैं सोचते हैं आप बुढ़े हो गए साहब, 50 वर्ष के, अरे साहब अब क्या करना है ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आदमी किसी भी उम्र में कभी भी कैसा भी हो जी, काम कर सकता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर जी। उसके अंदर लगन होनी चाहिए। उस सेमिनार में 80 साल की वृद्धा स्त्री, 90 साल के पुरुष अपने कैनवस लेकर के आ रहे हैं और पेंसिल लेकर के आ रहे हैं और वहाँ पे कैनवस जड़ करके अपने कलाकारी कर रहे हैं। स्वतंत्रता मिली हुई है, जो चाहे सो बनाओ। अंदर के भावों को प्रदर्शित करने का ऐसा सुनहरा मौका कहाँ मिलेगा? यहाँ पे तो बुढ़े बुढ़िए परिवार में लड़ाई झगड़ा करवाने में लगे रहते हैं। लेकिन मेरा उनसे भी यही अनुरोध है कि वो भी इसी तरीके से अपने जीवन को व्यस्त करने के लिए इस चित्रकला का उपयोग करें। ये भी जीवन को सुरक्षित और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है जी, अगर आप माने तो। और वहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, वहाँ पे सेमिनार अटेंड करे, उनको भी अपना कला का प्रदर्शन किया कि हिंदुस्तान में कैसी कला होती है, उनसे भी आदान प्रदान किया। और फिर मैं भारत नहीं छोड़ा, मैंने अपने देश में ही रहना है, अपनी कला को देश में ही प्रदर्शित करना है। सर जैसे कि आपने देश में विदेशों में बहुत सारी जगह पे इस कला को आपने सामने रखा है, आपने बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं। तो हम में और हमारे दर्शकों में ये जिज्ञासा होगी कि हम जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार की चित्रकारी करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका बहुत अच्छा और बहुत शिक्षा देने वाला प्रश्न है जी, जो समाज उससे ले। जितना मुझे आता है मैं बताता हूँ कि हमें चित्रकला के लिए, आप एक बार प्रश्न दोबारा से मुझे करें। सर चित्रकारी किस तरह की आप करते हैं? हाँ। क्योंकि आपने देश में विदेश में काफ़ी सारी जगह में इन चीज़ों की शिक्षा दीक्षा भी ली है। हाँ। तो हमारे दर्शक हमारे साथ में, हम भी जिज्ञासु हैं इस चीज़ को जानने के लिए किस प्रकार की चित्रकारी आप करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, जो मैंने शिक्षा प्राप्त की जी, वो तो एक परंपरागत संस्था से प्राप्त की जी। उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है कि हमें इसी परंपरा के अंतर्गत इन छात्रों को बनाना है जिन पर झलक रहे कि ये शांति निकेतन के छात्र हैं जी। वो प्राप्त करने के बाद मैं लगातार अपनी उसी शैली में ही कार्य करता रहा। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कार्य करते करते इससे आगे भी कोई क्षेत्र है जी। देखिए, परंपरागत चित्र, एक व्यक्ति को आपको मैंने बैठा लिया और मैंने आपका चित्र आंक दिया जी, तो ये चित्रकारिता जो है ये कॉपी वर्क है। जितनी आंख मेरी पकी हुई होगी जी, कि मैं देशबंधु जी को उतना ही सुंदर बना दूं जैसा दिख रहे हैं, तो ये मैं नकल कर रहा हूं आपको। जी बिल्कुल। ये चित्रकारिता नहीं है। चित्रकारी का एक माध्यम तो ले लिया मैंने, लेकिन चित्रकार के जो लक्षण हैं वो उसमें झलकाने के लिए भाव आप दिखा सकते हैं, वो भी आप नकल से ही दिखाएंगे। बिल्कुल, भाव सोच इन सब का सामंजस्य होना चाहिए। हाँ, तो वो दिखा लेकिन इसके पीछे नकल है जी। आपकी दृष्टि जितनी भी तीखी होगी जी, आप नकल उतार देंगे। लेकिन असली बात क्या है जी, कि आपने सड़क पे पड़े हुए पत्थर देखे
कितने तरीके के पत्थर हैं, उस प्रकृति ने कितने सुंदर पत्थर बनाए, आपने उठा करके देखा? जी। कौन सा ऐसा बनाने वाला होगा रचनाकार जो 50 पत्थरों को 50 तरीके का बना देगा? जी। कुछ तो विचित्रता है इसमें। आप एक साइकिल के रिम पे लाइट मारिए, उसे घुमा दीजिए, कितने रूप निकलेंगे, उसकी फॉर्म्स कितनी निकलेंगे। जी। इसको आप क्यों नहीं ड्रॉ करते? बिल्कुल। आप अगर स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में आपके ओवरलैपिंग फॉर्म्स आ रही हैं। जी। आधे मकान ढह गया, आप धसे चले जा रहे हैं, और आप इस मोमेंट को अगर आप अपने मस्तिष्क में बैठा लें और अगले दिन पेंट करें, तो वो क्या निकलेगा? कितनी बढ़िया खुराक है वो मस्तिष्क की। उसको लाइए, समाज के सामने रखिए, उन भावों को रखिए, उससे संबंधित जो लोग आपसे ग्रेस्प करेंगे वो चीज़ निकल करके आएगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से और बड़े सुंदर विचारों से इस चीज़ को बताया है कि जो हमारे अंदर सोच होती है, हमारे जो भाव होते हैं, वो भी तो जहन में हमारा होता है, हम एक चित्र के माध्यम से उसे सामने ला सकते हैं। बिल्कुल सर, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है, किसी के पास समय बड़ा कम है, हर कोई इस आपाधापी में लगे हुए हैं, तो ऐसे में हम क्योंकि जीवन शैली की बात आज कर रहे हैं, तो क्या चित्रकारी हमें आत्मिक सुख प्रदान करती है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। क्यों नहीं करती? जी सुनिए, मजे की बात है। जी बिल्कुल। मैंने आपसे कहा क्रोध, जी। मैंने आपसे कहा किसी को आपने शांति के भाव में आप हैं। जी। एक मैंने कहा क्रोध, एक कहा शांति। जी बिल्कुल। जिस समय आप क्रोधित हैं, उससे आप उसी समय आप रंग उठाइए और चित्र बनाना शुरू कर दीजिए, और जब चित्र बन जाए तो उस चित्र को देखिए, क्या ये वाकई क्रोध है? जिस स्थिति में आप हैं, उसी स्थिति को अगर आप ड्रॉ करते हैं जी, तो क्या आप देखेंगे कि वही डिपिक्ट वो चित्र कर देगा। आपके क्रोध को, आपके रंग और आपकी मनोस्थिति क्रोध को झलका देगी, मन स्थिति को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो आप वही चित्रकार हो गए, आप सच्चे चित्रकार हो गए। जी। और अगर मैं कहूँ साहब क्रोध आ रहा है और मैंने माँ दुर्गा को दिखा दिया और तलवार दिखा दी और वो दिखा दिया त्रिशूल और आंखें ऐसे करके दिखा दी, तो कौन सा रियलिस्टिक ज़्यादा हुआ, आप मुझे बताइए। जी जी। वास्तविकता किसमें मतलब कल्पना किसकी ज़्यादा, जी बिल्कुल, सोच कितनी किसकी ज़्यादा बढ़िया हो। जी जी। तो जीवन को अच्छे मतलब इसका स्वाद लेने के लिए, मैं सही शब्दों में कहूँ, कलाकार को कला का स्वाद लेने के लिए बिल्कुल उसमें पूरी तरह से ढल जाना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जी। तभी आप उसको बना सकते हैं। आपने अगर एक वृक्ष को बनाया, जी, तो वृक्ष के नीचे बैठिए, वृक्ष को पकड़िए, वृक्ष के चारों तरफ उसको, उसकी डालों को छुइए, उनके फलों को छू करके देखिए कि डाल का फल के साथ क्या संबंध है। जी। और फिर जब आप ड्रॉ करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो भाव मैं उतारना चाहता हूँ वो उसमें उतरे हैं या नहीं। तो ऐसी कला समाज में सराही भी जाएगी और लोगों में एक नई जागरूकता पैदा होगी। प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य को, जैसे आपने वृक्ष का उदाहरण अभी दिया, हाँ। और तमाम तरह की बातें उदाहरण के द्वारा आपने बताई भी हैं, तो अपने भावों को एक पटल पर लाने के लिए चित्रकारी का जो है, इससे हमें आत्मिक सुख मिलता है बड़ा भारी। और जी, आप किस लिए संसार में आए मुझे आप ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, आत्मिक सुखी तो चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हाँ जी। आप ब्रश उठाइए और पेंटिंग बनानी शुरू कर दीजिए। वो जो 2 घंटे आपने पेंटिंग बनाई, जी, उन 2 घंटे में आपको कौन सा सुख मिला मुझे आप ये बता दीजिए। आपको ये आपको ये ध्यान आएगा लल्ला के लिए मैंने दूध लेके जाना जी, है या पत्नी को घुमाने ले जाना है। वो तो आपका उस प्रकृति के लिए सबसे बड़ा समर्पण है। बिल्कुल। वो जब आपको उस समय जोड़ती है तो वो तो सबसे बड़ा सुख है, जिसके लिए आप आखिर में कहते हैं यार संसार में कुछ भी नहीं है। यही सबसे बड़ा सुख है कि मैं सांसारिक झंझटों से मुक्त पाने के लिए कोई भी कला में सामर्थ्य है जी, कि संसार के बड़े बड़े संकटों को झेलने की उसमें शक्ति होती है। तो इससे बड़ा आप रिजल्ट्स क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जी सर, कितने आनंद की बात है, इसमें कितना आनंद आता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं गीत उसी के गा रहा हूँ जी,
तो मुझे तो इससे बढ़िया आनंद की बात कोई नजर जी नहीं आती। जी जी सर। सर आजकल जैसे कि अमन देखा युवा जो हैं हमारे, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या चित्रकारी को इस फील्ड में कितना स्कोप है, ये हम जानते देशबंधु जी, बहुत स्कोप है। हैं। जी सर। जी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। जी जिसके पास दृष्टि है वो अपने आप रास्ते चुन लेता है, जी खोज कर लेता है। अब देखिए कितने बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, जी आप जाइए, संभावनाएं खोजिए। जब नई कोई ड्रेस आती है कि फलां ब्रांड की ये ड्रेस आ गई आज मार्केट में, तो उन्होंने शोरूम भी तो बना रखे हैं, बिल्कुल। और शोरूम में वो 2 दिन लटका लेंगे अपनी पैंट को, 3 दिन लटका लेंगे, लेकिन उसमें कलात्मक रूप ला करके उसको जनता को उसके साथ जोड़ने के लिए किसी अच्छे कलाकार को प्रदर्शित करने की एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। जी तो आप जो शोरूम्स में चीज़ें लगा रहे हैं, उसमें दिन प्रतिदिन लोगों को आप डालते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारा नया प्रोडक्ट ये आया है, तो उसमें तो बड़ी भारी संभावना है। बिल्कुल सर। संभावना तो हम पैदा करेंगे, अरे भाई साहब आपने ये क्या चीज़ लटका रखी है, जी। हमसे पूछिए इस मॉडल, और करते हैं लोगों ने शुरू कर दिया है। वो हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, ये जो ये आती है ग्रेफिटी आ गई हैं, जी दीवारें पेंट करनी शुरू कर दी हैं लोगों ने, बिल्कुल। उसके माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं। तो ये तो हमारी सरकार का काम है कि इनको किस तरह से यूटिलाइज करें। लेकिन जो मेरे मस्तिष्क में चीज़ें आ रही हैं, मैं अपने चित्र को कभी नहीं बेचता देशबंधु जी, जी वो मेरे बच्चों की तरह हैं। जी अगर मैं एक चित्र बेच देता हूं तो मुझे तकलीफ होती है कि मैंने अपना बच्चा बेच दिया। मैं देशबंधु जी को अपनी भावना के साथ उन्हें एक पेंटिंग भेंट कर दूं, जी बिल्कुल। तो वो मेरे दिल को छूती आपका है। इन चीज़ों के प्रति, इस कला के प्रति जो लगाव है सर, ये निश्चित रूप से आप सामने आ रहा है। सर जैसे कि देखते हैं कि बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं, उनके भीतर नेचुरल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, रेखाएं दीवारों पर आप देखते हैं हम कि लाइंस खींचते हैं, तो उनको किस तरह से हम पेंटिंग चित्रकारी की ओर मोड़ सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? फिर जरा प्रश्न को दोहराएंगे। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम देखते हैं बाल्यावस्था जो बच्चे होते हैं, हाँ। वो रेखाएं खींचते रहते हैं दीवालों पर, बहुत सारी जगह हमने देखा है ये बहुत करते सही आपने हैं। फरमाया। तो क्या इस तरह से हम इन गतिविधियों को जो वो बच्चे करते हैं, इन्हें किस तरह से चित्रकारी की ओर मोड़ सकते हैं सर हम? देखिए जी ये बहुत रोचक बात है। जी बच्चे सबसे बढ़िया गुरु होते हैं हमारे। जी बिल्कुल। बच्चा जब कोई रंग उठाता है, जी बच्चा जब पेंसिल उठाता है, बच्चा जब जमीन पे बिखरे हुए दूध को लेसता है, बिल्कुल सर। तो उसकी क्या भावना होती है, जी ये देखने की बात है। उसका क्रिएशन बिल्कुल ओरिजिनल होता है, वो अनटच्ड क्रिएशन होता है। जी बिल्कुल। बच्चे को आपने 5 रंग डाल दिए सामने, कहिए कुछ मत, वो उठाएगा बड़े निडरता के साथ, लाल रंग उठाएगा कैनवस पे लेस देगा, जी दूसरा रंग उठाएगा कैनवस पे दूसरी तरफ लेस देगा, और जब वो बना चुकता है तो उससे पूछे क्या बनाया, ये पापा मैंने वो बनाया है जहाँ मैं झूला झूलने गया था, जी उस झूले पे जो घूमते वक्त जो उस पर से वो एक जो उसके कपड़े उड़ रहे थे, ये वो उड़ते हुए कपड़े हैं। जी तो देखिए उसने प्रकृति को किस तरीके से डिपिक्ट किया, उसके अंदर के भाव उसमें किस तरह, उसका फोर्स जो उस समय घुमाव की शक्ति थी उसने किस तरह से डाली है। तो वो अंतर के भाव बच्चे के अनटच्ड क्रिएशन जो है वो उसमें बड़े शुद्ध रूप में, बड़े पवित्र रूप से जी बिल्कुल नज़र आते हैं। और उसको प्रोत्साहित अगर आप कर दें कि बेटे तुमने बहुत अच्छा बनाया है, हमें कला को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। बिल्कुल। ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। कला एक जीवन का अंग है। बाल जब आप बनाते हैं तो दाई तरफ के बजाय आप बाईं तरफ भी कहते हैं मैं मांग इधर से निकालूंगा, जी वो भी उसी का भाग है। बिल्कुल। जब आप एक्सप्रेशन देते हैं तो आपके दिए हुए एक्सप्रेशन में विनम्रता और क्रोध जो झलकता है वो भी उसी की दी हुई एक प्रेरित किया हुआ एक रूप है। बिल्कुल। तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे एक आदमी पड़ा हुआ है, 2-2 घंटे पड़े रहते हैं साहब। जाइए, पेंसिल उठाइए, कलम उठाइए, उनको पढ़े हुए लोगों को अंकित करिए। जी
उस प्रकृति ने कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें दे रखी हैं देशबंधु जी, जी ये तो हमारी आंखों के ऊपर निर्भर करता है। और वो हम अब अगर कोई सच्चे मन से कोई कलाकृति बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो समाज में पहुंचती तो बिकती भी है और पसंद भी की जाती है। और सबसे बड़ा सुख, अगर मेरे किए हुए कर्म से अगर दूसरे को सुख मिलता है, तो इससे बड़ा आपकी कर्मठता का नतीजा कोई नहीं मिल सकता, वो धन से भी नहीं तोला जा सकता। बिल्कुल सर, और हम समझते हैं कि जो चित्र बनता है, जो चित्रकार बनाता है, उससे समाज सीखता भी है और भावों को सामने लाता भी है। अब मैंने केदारनाथ का चित्र बनाया जी, आपदा का, जी, आप समझ सकते हैं, 30 फीट लंबा चित्र था, वो है मेरे पास अब भी, जो मैंने दिल्ली प्रदर्शित किया था। जी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जी, देश की सबसे बड़ी संस्था है जो विदेशों से संबंधित है। उस चित्र को प्रदर्शित किया मैंने। डॉक्टर लोकेशन वहाँ के प्रेसिडेंट, महाविद्वान व्यक्तित्व, उसने चित्र को देखा। मैंने जिस दृष्टि से चित्र देखा और लोग जो उसके साथ जुड़े, जी, तो कोई कहता हाय 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 कितना बुरा हुआ उनके साथ, कोई कहता अच्छा हमारा केदारनाथ पहले ऐसा था, और कोई ये कहता कि अरे अब ये जो केदारनाथ आ गया ये कितना साफ सुथरा धुल करके आया है, अब जो है इसका हम नए तरीके से इसमें अपनी संभावनाओं को उसमें डालेंगे और नई चीज़ तैयार करेंगे। जी। तो वो चित्र जो मैंने 30 फीट लंबा बनाया, जिन्हें कितने लोगों को कितनी तरीके की प्रेरणा देगी। जो मैंने जिस भाव से बनाया, तो वो तो ये था कि जो आपदा आई है, हे प्रभु तो अब हम पर, हमारे उत्तराखंड पर कृपा करना, बिल्कुल, जो संकट से हम गुजरे हैं अपनी मेहर रखना, इस भावना से बनाया था। वो भावना पूरी झलकती है। और अब बाद में अंत में जो मैंने दिखाया शुद्ध पवित्र रूप में, और साधु सन्यासी अपने जा रहे हैं उसको हाथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, इतिहास साक्षी रहेगा, जो चीजें हमारे साथ घटित हो चुकी हैं वो चित्र के माध्यम से सुरक्षित रह सकती हैं और आने वाली पीढ़ी, हमारी संस्कृति जो है वो हमने उसको वो कर रखा है। बिल्कुल, हाँ, ये भी तो एक संभालने का माध्यम है। माध्यम, बिल्कुल सर। भाई अजंता ने हमें चीज दी जी, तो जब हम अजंता की तरफ देखते हैं तो वो ये दिखाती है ना हमें कि हम कैसी वेशभूषा पहनते थे, जी, कैसे आदर सत्कार करते थे, कैसे जो राजा महाराजा अपनी प्रजा को संभालते थे। तो हम उसी में तो इम्प्रूवमेंट आते हैं, वो भी तो हमारी कला है। तो ये चीज़ें व्यवसाय की दृष्टि से भी और वैसे भी हमारे पास बहुत स्कोप है सारी। और ये जो आपका कंप्यूटराइज सिस्टम है, जी सर, इसमें इसका बड़ा भारी उपयोग। बिल्कुल सर, तकनीक पर हम आना चाहेंगे। हाँ। वर्तमान की जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है सर, तो इसमें चित्रकारी के क्षेत्र में किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी का योगदान है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए जी सर, इन्होंने जो चीज़ डेवलप करी है, जी, वो लाई हम ही लोगों से हैं। जी सर, चाहे वो कार्टून के उससे लाए हों, चाहे रियलिस्टिक उससे लाए हों, चाहे उसमें इम्प्रूवमेंट लाए हों, उसमें जो चीज़ भी उन्होंने ऐप्स वगैरह डाले हैं, उनमें सब में यही चीज़ों को समेट करके उसको अपना रूप दिया है। आए हमारे ही माध्यम से हैं। जी सर, रंग रूप सारी चीज़ें वहीं से चली हैं। माध्यम चाहे बदल गया हो, लेकिन जो दिशा निर्देश है वो कला के माध्यम से ही आया है। और आज जो इतना सुरक्षित और इतना अच्छे से अच्छी चीज़, अब तो कवर डिज़ाइन भी बना लेते हैं जी, लेकिन आप सब कुछ बना लिए, मशीन से सब कुछ करवा लीजिए, लेकिन भाव आप नहीं डाल सकते। जी, भाव डालने के लिए अंतरात्मा की आवाज़ चाहिए, कलम की आवश्यकता चाहिए। वो जब निकलेगा आपकी बनी हुई चीज़ में से तो कहेगा कि मुझसे बात कर रही है चीज़। जी, वो जब आप मशीन से कुछ भी कर लीजिए, आखिरकार आपको कलाकार की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और पड़ती रहेगी, हमेशा पड़ती रहेगी। अपनी सजावट में, स्वयं की सजावट में भी, और समाज को सजाने में भी, और समाज को आगे बढ़ाने में भी कला का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे तन और मन, इन सारी चीज़ों में ये चित्रकारी का जुड़ाव है। और बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे साथ में की हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी दर्शकों के सामने ये बातें आई हैं। सर, आपने हमारे साथ में हमें समय दिया, इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने इस अंक में चित्रकारी के महत्व विषय को शामिल किया और आपके साथ चर्चा की। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।